व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम से पहले और एग्जाम्स के बाद। सो चलिए कंसेप्ट समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान देना होगा एग्जाम देने से पहले। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम से पहले आपके दिमाग में कोई भी तरीके की टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए कि इसका क्या था, उस दोस्त का क्या था, इसका क्या था, कैसे था। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ फोकस करना होगा हमारे एग्जाम्स पे कि जो हमने पढ़ा है हमें वो एक्यूरेटली आना चाहिए। अगर जो दिमाग में बातें चल रही होंगी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी और माइंड हमारा पीस की स्टेट में नहीं रहेगा। तो हमारा जो माइंड है वो पीसफुल होना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिमाग में बातें नहीं होनी चाहिए एग्जाम से अलग। जितनी भी बातें दिमाग में आनी चाहिए वो आनी भी चाहिए, तो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड है कि आज एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या चीजें थी, बस वही सब आपके दिमाग में आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि सुबह को जब आप जा रहे होगे तो एग्जाम में जाने से पहले अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लेके जाना। भगवान के आगे जरूर हाथ जोड़ के जाना कि अब हमने जितनी मेहनत करनी थी, अपना बेस्ट देना था, हमने बेस्ट दे दिया, अब बाकी चीजें आपके हाथ में है। कैसे आएंगे नंबर, क्या आएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, वो सब अब आपके हाथ में है। मैंने अपना काम कर दिया। तो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग जरूर लेके जाना, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के जरूर जाने हैं। उसके बाद अब बात करते हैं जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे तो सेंटर पे पहुंचने के बाद कोशिश करो कि किसी से भी बातचीत नहीं करो। जितना हो सकता है उतना आपको शांत रहना है। अगर जो आप ज्यादा से ज्यादा शांत रहोगे तो माइंड हमारा पीस की स्टेट में रहेगा। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम की तरफ। कोई भी और बातें आपके साथ स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ सोचना है एग्जाम से रिलेटेड। सो जितना हो सकता है अपने दोस्तों से डिस्टेंस बनाकर रखना, कोशिश करना अकेले से अकेले रहो ताकि आप सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस कर सको। और बातें स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए कि इसका क्या था, उसका क्या था, इसका आंसर बता दे, उसका आंसर बता दे। और चैरिटी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप एग्जाम के लिए खड़े हो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर और कोई पूछ रहा है कि मेरे को ये समझा दे, तो आप उसे समझाने बैठ रहे हो। कुछ भी किसी से कहने की जरूरत नहीं है। फोकस करो कि आपने क्या पढ़ा है, वही चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा चीजों को डिस्कस करोगे उतनी ज्यादा टेंशन आपके दिमाग में बढ़ेगी। सपोज करो आप एग्जामिनेशन सेंटर पर गए, वहां जाकर किसी ने कह दिया ये वाला टॉपिक भी है, अब हो गई दिमाग में टेंशन कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं, या फिर ये वीक है, इसे तो मैं पढ़ लेता हूँ अभी के अभी। तो इन सबसे टेंशन ही क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करना है माइंड आपका पीसफुल रहे। और पीसफुल कैसे रहेगा? जितना कम हो सकता है उतना कम बोलना है, दोस्तों से बात नहीं करनी है, ज्यादा मुलाकात नहीं करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर पे भी जितना हो सकता है अकेले रहो, अपनी बुक कॉपी को, नोट्स को पढ़ते रहो। उसके अलावा किसी भी फ्रेंड से बात करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बनी रहेगी और फोकस भी आपका बना रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना था। अब बात करते हैं जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले जब आप जाके क्लासरूम्स में बैठ जाओगे, उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद भी आप कोशिश करो कि आप आराम से आईज क्लोज करके आप चैंट कर सकते हो गायत्री मंत्र, या फिर आप बिल्कुल शांत होकर बैठ सकते हो। कोशिश करना बिल्कुल बातचीत नहीं हो, इधर उधर बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। इन सबसे बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। कौन कहाँ बैठा है, कौन मेरे साथ बैठा है, कौन मेरे साथ नहीं बैठा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने ऊपर फोकस रखना है और खुद बस शांत रखना है, अपने माइंड को पीस की स्टेट में रखना है, तभी फोकस बना रहेगा आपका। जो आप पढ़ के आए हो घर से, तभी आप उस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। वरना अगर जो दिमाग में टेंशन होंगी, ये सारी बातें होंगी, इसका क्या था, उसका क्या था, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ नहीं बैठा है, दोस्त कहाँ बैठा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करो कि आपका माइंड बहुत पीसफुल रहे। उसके लिए क्या करना होगा आपको? जब आप एग्जाम में बैठे हुए हो तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आप चाहो तो गायत्री मंत्र को चैंट कर सकते हो, जो मैं भी अपने एग्जाम से पहले करता था कि गायत्री मंत्र को चैंट करता था मन में, ताकि हमारा माइंड जो है वो पीसफुल स्टेट में आ सके। उसके बाद आपको एग्जाम स्टार्ट करना है। सो ये कुछ बातें थी जो आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले करनी थी। अब ड्यूरिंग द एग्जाम कोशिश करो किसी से भी बातचीत नहीं हो, अपने एग्जाम पे फोकस बना रहे आपका। कोशिश करो टाइमली एग्जाम को फिनिश कर पाओ। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स लिखो, ज्यादा वाइड करने की जरूरत नहीं है किसी भी आंसर को। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, स्पीड के साथ करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपको लास्ट में टाइम मिल जाएगा रीचेक करने का कॉपी को। तो उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स भी कई बार निकलती हैं। तो सो कोशिश करो टाइमली आपका एग्जाम भी हो सके। एंड एक बात और, जब भी आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो कोशिश करना जो आंसर्स आपको आते हैं पहले आप उन्हीं को अटेम्प्ट करो। इससे होता क्या है, जब भी आप ऐसे आंसर्स को कर देते हो जो आपको आते हैं, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्ट होता है कि भाई हमें तो आ रहा है एग्जाम में। अब अगर जो कोई आपने क्वेश्चन पहले ही ऐसा उठाया जिसके अंदर आपको दिक्कत आ रही है, सोचना पड़ रहा है क्या लिखे, कैसे लिखें, तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए भी आपकी मोरल डाउन हो जाएगा। अब मोरल डाउन हो जाएगा तो फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं कि हम कैसे आंसर को लिख पाए। तो पहले अटेम्प्ट करना वो वाले क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद बाकी के रेस्ट अटेम्प्ट करना जो बिल्कुल भी आपको नहीं आते हैं वो बाद में कोशिश करना अटेम्प्ट करने की। सबसे पहले कोशिश करो कि जो आते हैं वो आप कर दो सबसे पहले।
इनसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब बात करते हैं जब एग्जाम ओवर हो जाएगा उसके बाद क्या, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एग्जाम तो देना ही है, उसके बाद और भी एग्जाम देने हैं अभी। सो बाकी के एग्जाम आपके स्पॉइल कैसे नहीं होंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाहर निकल के बिल्कुल भी पेपर को डिस्कस नहीं करना है किसी के भी साथ। कोशिश करो बिल्कुल डिस्कशन नहीं होगा एग्जाम का। चुप अपना एग्जाम देकर आए, अपने आके बस में बैठ गए या फिर जैसे भी आपको वापस आना है घर पे आ गए। कोशिश करो एग्जाम के बारे में डिस्कशन हो ही नहीं बिल्कुल भी। अपना एग्जाम था, जो आप करके आए हो वो हो गया, अपना बेस्ट दे दिया, खत्म। उसके बाद डिस्कशन नहीं होगा। अगर जो कोई दोस्त आ रहे हैं, कोई फ्रेंड आके पूछ रहा है इसका आंसर बता दे, इसका बता दे, कहते भाई मेरे से बात मत कर, मुझे नहीं पता कुछ भी। कोई डिस्कशन नहीं करना है पेपर को लेके, तेरे में क्या आया था, मेरे में क्या आया था, तूने क्या करा, मैंने क्या करा, ये सब बातें आनी ही नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए एग्जाम के बाद। उसके बाद जब आप घर आ जाओगे तो घर पे आकर भी आंसर्स को बिल्कुल चेक नहीं करना है, बिल्कुल मैच करने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई इसका आंसर क्या था एक बार चेक कर लेता हूँ। अपने पेपर को बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जो आपने चेक करा और उसमें गलतियां निकली तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट वाला एग्जाम होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो आपका एग्जाम जो है स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? दिमाग में वही टेंशन फिर दोबारा कि यार इस एग्जाम में तो मेरा खराब चला गया, अब करना है। तो चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट देकर आ जाओ एक बार में, उसके बाद बिल्कुल चेक मत करना। जो हो गया वो हो गया, उसके बाद दोबारा बिल्कुल जरूरत नहीं है चेक करने की। तो एग्जाम के बाद अपने क्वेश्चन पेपर को कहीं पे भी आप रख सकते हो संभाल के, और एक बार भगवान के सामने जरूर रख देना कि अब जो था आपके हाथ में, मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, खत्म। उसके बाद बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने एग्जाम में क्या था क्या नहीं था, जो हो गया हो गया। इन्हीं बातों का आपको आगे भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए, पीसफुल माइंड होना चाहिए, दोस्तों से कम बातचीत करनी है, नए टॉपिक स्टार्ट ही नहीं होने चाहिए, कोई पूछ रहा है बता रहा है ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ पीसफुल माइंड होना चाहिए जिसकी वजह से फोकस बढ़ सके अपने एग्जाम की तरफ। बाद में डिस्कशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी वजह से अगला वाला पेपर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है कि आंसर्स हमारे क्या थे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन सबकी। तो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना है। इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ करा है, तो वेस्ट थोड़ी ना जाने वाला है सब। अगर जो आपने सच में मेहनत करी है तो बहुत बढ़िया एग्जाम जाने वाला है और काफी आसान पेपर आपको लगेगा। लेकिन जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए हार्ड ही लगती हैं सारी चीजें। तो होता है कई बार कि कुछ क्वेश्चंस हार्ड आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एग्जाम ही हार्ड था, आपको कुछ आता ही नहीं था। अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा है, मेहनत करी है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अगर मेहनत करी है, अगर मेहनत ही नहीं करी तो फिर तो भाई कुछ अपने हाथ में ही नहीं है। फिर तो जो होगा किस्मत के भरोसे है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो हार्ड वर्क तो मस्ट है कि आप हार्ड वर्क करो, अपना बेस्ट देकर आ जाओ एक बार एग्जाम में, उसके बाद चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सो आई होप आप इन्हीं सब बातों का ध्यान रखोगे और इन्हीं बातों को आप अपने सारे एग्जाम्स में जरूर अप्लाई करना। एंड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, इतनी मेहनत करिए, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। सो इस बात पे बिलीव रखो कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। तो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।